दोस्तों, पहली बार साहेब की ईडी की जाल में खुद साहेब के दुलारे अफसर फंस चुके हैं। जिस अफसर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कथित तौर पर उन्हें 2 बार एक्सटेंशन दिया, अब एमपी में ताबड़तोड़ ईडी और आईटी की रेड में प्रधानमंत्री कार्यालय के दुलारे अफसर पर तलवार लटक गई है। लोगों ने कहना यह शुरू कर दिया है कि यह तो खुद के जाल में फंसने वाली बात हुई कि जिस तरीके से लगातार ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई आपको देखने को मिलती थी कि विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के समर्थकों के घरों और दफ्तरों पर ईडी की कार्रवाई होती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ईडी, आईटी की कार्रवाई हो रही है, उससे तो भारतीय जनता पार्टी के दुलारे अफसर ही उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 15 करोड़ रुपए कैश और 55 किलो सोना बरामद हुआ है। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि एक इनोवा क्रिस्टा जो 20 या 22 लाख की आ जाती है, उसमें 15 करोड़ रुपए कैश और 55 किलो सोना। अब इसके तार बहुत दूर तक जा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली पर हाथ नहीं डाल पा रही है ईडी और आईटी की टीम, क्योंकि ऊपर से दबाव रहता है और बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पा रही है। इसके तार काफी दूर तक जुड़ रहे हैं और उस राज्य में हुआ है जहां 18 सालों से डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन फ्री इंडिया का नारा दिया था, लेकिन आज उसी डबल इंजन सरकार के राज्य में जंगल में खड़ी गाड़ी में 15 करोड़ रुपए कैश और 15 किलो सोना बरामद हुआ है। आप अंदाजा और कल्पना लगाकर देखिए कि किस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और उस राज्य में जहां पर 18 सालों से भाजपा ही भाजपा है। यानी कि जितने अफसर इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सब भाजपा की सरकार में वो अफसर थे और एक ऐसे अधिकारी जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 2 बार एक्सटेंशन मिला है, वो भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कई अफसरों के घरों पर भी छापेमारी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि अब इसके तार शिवराज सिंह चौहान और जो भी मुख्यमंत्री हैं उन तक जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सवाल यह खड़ा कर दिया कि आखिर 18 सालों से डबल इंजन की सरकार रहते हुए क्या ऐसे ही तमाम करप्शन और भ्रष्टाचार की नजीरें पेश की गई हैं? और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि करप्शन फ्री इंडिया बनाया जाएगा, लेकिन आज नतीजा यह निकला है कि जब ईडी और आईटी की टीम पहुंची, लेकिन सारे के सारे वही अधिकारी मिले हैं जो भाजपा सरकार में प्रमोशन पा रहे थे, या तो उनका एक्सटेंशन बढ़ाया जा रहा था या तो वो दुलारे बने हुए थे। सारी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर निशाना साध दिया है कि आखिर बड़ी मछली कौन है, किसको बचाया जा रहा है और अब इसमें कौन फंस चुका है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। जंगल में लावारिस खड़ी कार, अंदर मिला 15 करोड़ रुपए कैश और 55 किलो सोना। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिन से चल रही इनकम टैक्स रेड के बीच एक बड़ी बरामदगी हुई है। भोपाल के एक जंगल में लावारिस हालत में खड़ी गाड़ी में 15 करोड़ रुपए कैश और 55 किलो सोना बरामद किया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि कैश और सोने की इतनी बड़ी खेप रखने वाला कुबेर है कौन। आप कल्पना कीजिए कि 55 किलो सोना, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। एक सामान्य व्यक्ति और ना मैं और ना ही आप कभी 15 करोड़ रुपए एक साथ देखे होंगे कैश, और ना ही 55 किलो सोना आपने देखा होगा। आप अंदाजा लगाइए कितने बड़ी मात्रा में अधिकारियों और ऐसे तमाम लोग लिप्त पाए गए हैं और डबल इंजन की सरकार के राज्य में यह छापेमारी की गई है और इसका खुलासा हुआ है। पहले ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन पीछे पीछे आईटी की टीम पहुंची तो उसको यह गाड़ी मिली। और आप अंदाजा लगाइए कि एक सफेद कलर की इनोवा क्रिस्टा में, जिसकी कीमत 20 से 22 लाख रुपए है, लेकिन उसमें 15 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है और 55 किलो सोना। आप अंदाजा लगाइए कि इसके तार कहां से जुड़े हैं। लेकिन अभी ईडी और आईटी की टीम ने साफ तौर बताया है कि अभी किसी का लिंक नहीं मिला है, लेकिन इसके तार कहीं ना कहीं बड़े नेताओं तक पहुंच चुके हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि देर रात भोपाल से सटे मंडोरा गांव के पास जंगल में एक लावारिस इनोवा गाड़ी की सूचना मिली थी। रात करीब 2 बजे जब पुलिस और आईटी विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो कार में 2 बैग मिले। तलाशी लेने पर दोनों बैग में सोना और कैश भरा मिला। बताया जा रहा है कि सोने का वजन करीब 55 किलो है। इनकम टैक्स विभाग ने सोने को बरामद कर लिया है और कई पूर्व नौकरशाहों के घरों पर भी ईडी और आईटी की टीम की रेड भी हुई है। जिस तरीके से अब सवाल वही उठ रहा है कि करप्शन फ्री इंडिया बनाने के वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य वाले डबल इंजन की सरकार में ऐसे
अधिकारी भी मिले हैं जहां पर करोड़ों रुपए कैश बरामद हो रहे हैं। देखिए, भोपाल में यह बरामदगी ऐसे समय पर हुई है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमों ने 2 दिनों तक भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में छापेमारी की है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह के नजदीकी माने जाने वाले प्रमुख कारोबारी और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 2 करोड़ रुपए नगद जमीन की खरीदी में व्यापक पैमाने पर निवेश, बैंक लॉकर्स और अनेक दस्तावेज मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को परिवहन विभाग के एक पूर्व कांस्टेबल के घर छापा मारकर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी समेत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति बरामद की है। छापा पूर्व आईटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित आवास पर मारा गया, जो पॉश अरेरा कॉलोनी में है। एक होटल पर भी छापेमारी हुई है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि पूर्व नौकरशाह के घरों पर और उनके करीबियों पर छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ है और जो गाड़ी बरामद हुई है अभी तक उसका पता नहीं लगाया जा चुका और जो गाड़ी बरामद हुई है उसका अभी तक पता नहीं लग सका है कि आखिर किसका ये पूरा पैसा था और किसका सोना था। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े अधिकारी पर तलवार लटकी है और उस अधिकारी का प्रधानमंत्री कार्यालय से डायरेक्ट कनेक्शन है कि 2 बार प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसको एक्सटेंशन दिया। आप अंदाजा लगाइए कि जब विधानसभा में यह मुद्दा उठा और नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई, उसके बाद से ईडी और आईटी की टीम सक्रिय हुई और उसके बाद यह पूरा जो माया जाल था, जो भ्रष्टाचार और करप्शन का, पूरी तरीके से खुलकर सामने आया है। देखिए, इनकम टैक्स ने 2 दिन पहले भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में 3 कारोबारियों के यहां छापे मारे। कुल 52 जगहों पर छापे मारे गए। इसमें भोपाल में 49 जगह छापेमारी हुई। इन छापों का संबंध विधानसभा में लिए गए रिटायर्ड अफसरों के नाम लेने से भी जुड़ा है। छापेमारी में कुछ ऐसे भी कारोबारी हैं जिनके तार मध्य प्रदेश राज्य के रसूखदारों से जुड़े हुए हैं। रसूखदारों में मौजूदा और रिटायर्ड नौकरशाहों के अलावा अनेक नेताओं के नामों की गूंज हो रही है। देखिए, जिन कारोबारियों के यहां छापा मारा गया है उनमें कुछ के तार मध्य प्रदेश के बड़े नौकरशाहों, मौजूदा और रिटायर्ड बड़े अफसरों से भी जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। अब आते हैं उस खबर पर कि जिस अफसर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2 बार एक्सटेंशन दिया, उसका भी नाम इसमें जोड़ा जा रहा है और तार कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली को पकड़ने की जरूरत है कि आखिर किस आधार पर ऐसे तमाम जो चैन चलाई जा रही है। जो भ्रष्टाचार का नारा दिया गया था कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब उन्हीं के राज्य में 10 साल से केंद्र में सरकार है और 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। डबल इंजन की सरकार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देते आए हैं, लेकिन उसी डबल इंजन की सरकार में ऐसे तमाम भ्रष्टाचार चल रहे हैं जहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए कैश दबाकर रखा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हुआ है। इनकम टैक्स ने जिस दिन छापा मारा था उस दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने राज्य के एक रिटायर्ड बड़े अफसर सहित कई नाम सदन में लिए थे। पूरे घटनाक्रम के बाद से यह सवाल बना हुआ है कि अगर कटारे के आरोप सही हैं तो उस अफसर का मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में लंबे समय तक दबदबा कैसे रहा। उच्च पद पर वे आसीन रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कथित तौर पर उन्हें 2 बार एक्सटेंशन दिया है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि पूरा ये माया जाल और मकड़ जाल जिस तरीके से चलाया जा रहा था, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा ही भाजपा, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तमाम चीजें अब हुई हैं और ईडी और आईटी की जो रेड हुई है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दुलारे अफसर और कई नेताओं तक कनेक्शन बताए जा रहे हैं। क्या इसका खुलासा भी होगा या जो गाड़ी पकड़ी गई है उसका पूरी तरीके से ईडी और आईटी की टीम पर्दाफाश करेगी या इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी? आप कल्पना कीजिए कि 15 करोड़ रुपए और 55 किलो सोना जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है वो जब्त की गई है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसके तार बड़ी मछलियों तक पहुंचते हैं, अभी तो छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जाएगा, उसको भी पकड़ने की जरूरत है। तो क्या सच में कोई बड़ी मछली तक इसका तार जा रहा है या कोई बड़ा नेता और बड़े अफसर इसमें फंसेंगे? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।